नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बोनस अंक को लेकर। साथियों, आपको पता है कि संविदा पर लगने के बाद जो परमानेंट भर्ती होती है चिकित्सा विभाग में, वो बोनस अंक पे होती है और 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ मिलता है। तो साथियों, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि क्या पूरा खेल है बोनस अंक का। और साथियों, कम सैलरी पर भी नर्सिंग की सर्विस के लिए साथीगण हैं वो लग जाते हैं कम सैलरी में भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर 3 साल काम करेंगे तो उनको बोनस अंक का लाभ मिलेगा। तो ये पूरा खेल बोनस अंक का है। साथियों, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। संडे बिग स्टोरी 10% बोनस अंक का खेल। इसके लालच में नर्सिंग कर्मी ऊपर से रुपये देकर नौकरी पर लगने को तैयार, इसलिए इसी रेट का ठेका उठा। नियम 359 रुपये तो कम से कम मिलने ही चाहिए। RUHS में नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर लगने का ठेका 1 पैसे में उठा। कंपनी को एक कर्मी पर 93 पैसे मिलेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि जिस काम के लिए मिनिमम सर्विस चार्ज 3.85% मिलना तय, उसका ठेका कोई 1 पैसे पर लेने को तैयार हो जाए और उसे मिल जाए। ऐसा ही मामला RUHS में सामने आया है। यहाँ नर्सिंग स्टाफ को लगाने के लिए निकाली गई निविदा में उस कंपनी को यह काम मिला है जिसने महज 0.01% का सर्विस चार्ज सुविधा कंपनी को प्रतिदिन महज 1 पैसा 1 माह का 93 पैसे मिलते हैं, जबकि केंद्र के नियम के अनुसार एक कर्मी का एक दिन का नियमित सर्विस चार्ज 3.85 रुपये होना चाहिए, यानी माह में 359 रुपये। ऐसे में कंपनी द्वारा सुविधा पर लगने के लिए वसूली करते हैं। यहाँ तक की ड्यूटी भी गड़बड़ाई जाती है। तो RUHS में 60 कर्मी सुविधा पर लगे हैं। कंपनी को एक माह के 21,540 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 1 पैसे का ठेका होने से महज 55 रुपये 80 पैसे मिलेंगे। ऐसे समझे 1 पैसे का गणित। प्रदेश भर के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर लगाने के लिए ठेका सिस्टम शुरू किया गया है। RUHS अस्पताल के लिए भी सुविधा निकाली गई है। इसके तहत 60 नर्सिंग स्टाफ लगाना जाना था। सरकार की ओर से ठेकेदारों को प्रति नर्सिंग कर्मी के हिसाब से प्रतिदिन 359 रुपये, 13% PF और ESI का 3.25% दिया जाना तय है। ठेकेदार ने 1 पैसे में ही काम लिया है तो उसे प्रति नर्सिंग कर्मी हर माह 26 दिन में कुल वेतन 9,334 के 0.01% के हिसाब से 93 पैसे ही मिलेंगे, यानी 60 कर्मियों के 55.80 रुपये, जबकि 21,540 रुपये मिलना चाहिए। मालूम हो कि 5 से अधिक फर्म के लिए आवेदन किया था, लेकिन ठेका लीड गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मिला। इस कंपनी ने सर्विस चार्ज महज 0.01% भरा था, जो सबसे कम था। केंद्र के नियम भी दरकिनार। केंद्र सरकार का नियम है कि किसी भी काम के ठेके में मिनिमम सर्विस चार्ज 3.85% तक होना चाहिए। इसके अनुसार प्रति नर्सिंग कर्मी ठेकेदार को 359 रुपये मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस नियम को दरकिनार कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कुछ दिन पूर्व ही SMS मेडिकल कॉलेज में 2 ऐसे टेंडर रद्द किए थे जिनमें मिनिमम सर्विस चार्ज 1 पैसे ही भरा गया था। सरकारी नौकरी के आवेदन से मिलता है 10% बोनस का फ़ायदा। सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ इसलिए लगना चाहते हैं क्योंकि यहाँ काम करने की एवज में उन्हें 10% बोनस अंक मिलते हैं। जब भी
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 10% अंक का फ़ायदा होगा, इसलिए हर कोई यहाँ काम करना चाहता है। इसी का फ़ायदा ठेकेदार उठाते हैं और वसूली कर अभ्यर्थियों को लगाते हैं, यहाँ तक कि बाद में उनकी ड्यूटी कम बताकर पीएफ का पैसा भी बचा लेते हैं। अभ्यर्थी भी डर के चलते इसकी शिकायत नहीं करते हैं। जिस किसी को शिकायत है तो जांच करा लेंगे, नियमों के अनुसार ही टेंडर किया। यदि किसी को भी शिकायत है तो बता दें, इसके बाद जांच कर ली जाएगी। डॉक्टर अजीत सिंह, अधीक्षक RUHS हॉस्पिटल। तो साथियों, ये सब बोनस का खेल चलता रहता है। बोनस के चक्कर में नर्सिंग की, लैब की, रेडियोग्राफर की, जो भी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा या ठेका पद्धति के द्वारा भर्ती निकलती है, कम सैलरी में भी स्टूडेंट लगने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी आगामी परमानेंट भर्तियाँ आएगी उनको बोनस अंक का लाभ मिलेगा। तो इसी के चक्कर में वो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है नर्सिंग एम नाम से, तो आप ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी बना नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है बोनस अंक को लेकर। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।